मीन राशि वालों, 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में आ रहे हैं। बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लिए और ये कैसा रिजल्ट देगा आपको, कौन से बड़े लाभ करवाएगा, डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो मीन राशि अगर आपकी है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि ये आने वाले 64 दिन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। देखिए दर्शकों, हमारे वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, तो इस हिसाब से समझे। और अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो फिर नाम राशि के हिसाब से भी सुन सकते हैं। देखिए, शुक्र भोग विलासिता के कारक हैं, जीवन में कंफर्ट देते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं, लग्जरी जो भी हमारे आसपास हम देखते हैं वो शुक्र के अंडर में आती है। अब किसी व्यक्ति का जीवन कितना सुखमय रहेगा उसका शुक्र बता देता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं तो ये निश्चित मानिए आपको जीवन में चीजें थोड़ी आसानी से मिलेगी। और शुक्र पीड़ित होंगे तो उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पूरे जीवन मशक्कत करते रहेंगे आप। तो ये आपका शुक्र बताता है। अब देखिए, इतना इंपॉर्टेंट ग्रह जब अपनी स्व राशि और मूल त्रिकोण राशि में आएगा तो मजबूत तो होगा ही। तुला राशि शुक्र की सबसे मजबूत राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। अब शुक्र का तुला राशि में आना नीच राशि से निकलकर अच्छा है आपके लिए। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आपकी मैरिड लाइफ काफी समय से परेशान चल रही थी, क्योंकि शुक्र नीच के थे तो ये मैरिड लाइफ में कलेश देते हैं। कोई ना कोई तीसरे के कारण भी दिक्कत आ सकती है, कोई बीच में एक तरह से चुगली कर देता है, एक दूसरे को भड़का देता है, तो वो भी चीजें हो जाती है। तो अब मैरिड लाइफ में तनाव दूर होगा, रिश्ता मधुर होगा। सबसे बड़ी बात तो पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है आपकी। और वैवाहिक जीवन में आप चाहते हैं आपका रिश्ता बचे तो बैलेंस बनाइए, क्योंकि तुला राशि बैलेंस को दिखाती है। आप जितना अपने काम और आपकी वैवाहिक जीवन दोनों में संतुलन बनाकर चलेंगे तो वहां पर चीजें ठीक हो जाएंगी। एक बात और, यहाँ पर गुरु और शुक्र का जो 4-10 का संबंध बना है ये बहुत अच्छा है। ये उनके लिए अच्छा है जो काफी समय से भाई संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं पर संतान नहीं हो पा रही है। तो कंसीव होने के हिसाब से मीन राशि वालों को गुड न्यूज मिलने वाली है। ये 64 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर से लेके 5 नवंबर। अब देखिए, एक बात समझनी है कि अगर आपकी शादी को कई साल हो चुके हैं, फिर भी शादी होने के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, मतलब 5-7 साल हो चुके हैं, तो एक बात समझनी है फिर आपकी कुंडली में कोई ना कोई दोष पीड़ा है। अब पंचम भाव पीड़ित होता है, पंचमेश पीड़ित होते हैं, या गुरु और शुक्र वीक होते हैं तो ये दिक्कत आती है। नाड़ी दोष भी कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम डाल देता है संतान होने में। अब इसका डिटेल में पता कैसे चलेगा, जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे। तो अगर आपकी शादी को कई साल हो चुके हैं, आपने बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट कर लिया है, तो एक बार कुंडली दिखा लीजिए, डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए दर्शकों, ये तो रही संतान प्राप्ति का योग, ये तो है ही आपके। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे कोई बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि शुक्र और गुरु का 4-10 का संबंध और शुक्र आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं, तो बच्चे आपको गुड न्यूज देंगे। अब एक अच्छी बात ये भी, अगर जो लोग काफी समय से विदेश में हैं, वहां पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी नौकरी छूट चुकी है या फिर जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं मिल पा रहा है, आपके पैसे लग रहे हैं, रेंट वगैरह चुकाना ही मुश्किल हो रहा है, तो विदेश में रहने वालों के लिए मैं अच्छी बात ये बता दूं, आपकी नौकरी लगने वाली है। अच्छा मौका आपको हाथ लगेगा, आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से होगी। काफी समय से मशक्कत कर रहे हैं, आपका ये काम बनेगा। और जो लोग फॉरेन सेटलमेंट ही चाहते हैं, वहां ही बसना चाहते हैं, तो उनके लिए भी स्ट्रॉन्ग योग बन चुका है। आप वहां पर खुद की कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर गाड़ी कुछ ले सकते हैं, मतलब सुख सुविधाओं की चीजें खरीदने वाले हैं आप। और ये दोनों के लिए ही कह रहा हूं मैं, विदेश में रहते हैं उनके लिए भी अच्छा योग है, और इंडिया में भी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी घर गाड़ी लेने का योग बना है। शुक्र लग्जरी देते हैं तो ये योग बना है आपका। अब आपके करियर की मैं बात कर लूं तो देखिए, नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो यहाँ पर शनि की 7.5 से आप परेशान हैं। शनि की दृष्टि भी 10th भाव पर है, ऊपर से राहु 12th हाउस में। एक तो आपके काम में तरक्की नहीं, ऊपर से खर्चे राहु करवा रहे हैं। तो शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में एक ठहराव आएगा, क्योंकि शुक्र तुला राशि में आते हैं ना तो ये चीजें बैलेंस करते हैं। तो अब आप पैसा भी कमाएंगे, कुछ बचा भी पाएंगे और अपने परिवार को खुशियां भी देंगे। ये 64 दिनों में कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे आप, जिससे परिवार के लोग आपसे खुश होंगे। काफी समय से ताने झेल रहे हैं, आपके अपने ही लोग आपको ताना मार रहे हैं कि भाई तुमसे कुछ होगा नहीं, तो आप पेशेंस रखिए। इस समय में आप पूरा रिकवर करने वाले हैं। आपने जितना खोया है उतना पाने का मौका दे रहे हैं शुक्र आपको। तो अपने करियर में पूरी जी जान लगाइए, मेहनत करें, आपको सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए दर्शकों, बिजनेस की मैं बात करूं तो बिजनेस के हिसाब से तो ट्रांजिट बहुत अच्छा है। हाँ, शनि के कारण थोड़ी रुकावटें आ रही है, क्योंकि शनि सप्तम को देख रहे हैं, दसम को देख रहे हैं। तो बिजनेस पार्टनरशिप में हो या व्यापार में हो, आपके काम इतने आसानी से नहीं बन रहे हैं, वो 7.5 का प्रभाव है। पर अगर आपकी कुंडली की दशाएं थोड़ी सपोर्टिव हैं तो व्यापारी लोग इस समय में बहुत बढ़िया लाभ कमा सकते हैं। अच्छा धन आएगा आपके व्यापार में, अच्छे मौके मिलेंगे। तो बिजनेस के हिसाब से समय कमजोर नहीं है, बस 7.5 का प्रभाव है, इस कारण थोड़े काम रुक रुक के हो रहे हैं आपके। अब शुक्र का यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा तो काम बनते दिखेंगे आपके।
अब अगर आपका काम शुक्र से जुड़ा हुआ ही है, जैसे आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, कोई मैनेजमेंट का काम है आपका, या सर्विस प्रोवाइडिंग का काम है, कपड़ों का काम है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो इन कामों में शुक्र विशेष लाभ देंगे आपको। साथ ही साथ अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड से हैं, जहां पर कुछ ना कुछ स्किल का काम होता है, क्रिएटिविटी होती है, तो उन क्षेत्रों में विशेष लाभ होने वाला है। मीन राशि वालों के लिए, जो लोग खास करके एक्टिंग फील्ड में कोई मौका तलाश कर रहे हैं, काफी समय से बहुत संघर्ष कर लिया आपने, कोई चांस मिल ही नहीं रहा है, तो एक्टिंग वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इस समय में कोई अच्छा मौका मिलेगा आपको, और अगर ऐसा होता है तो जरूर हमसे जुड़कर आप बताएं आप, क्योंकि होने की संभावना पूरी है। अब देखिए दर्शकों, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, क्योंकि शुक्र आपके देखेंगे सेकंड हाउस को, वाणी स्पीच आपकी बहुत अच्छी कर देंगे, आपका ओरा चमका देंगे, खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे आप, कोई ना कोई चीजें वस्तुएं खरीद सकते हैं खुद को खुश रखने के लिए, तो ये होने वाला है। साथ ही यहाँ पर परिवार में कोई फंक्शन होना, गेट टुगेदर होना, ये होने के संकेत दिखते हैं। परिवार की परेशानियां दूर होना, धन की स्थिति मजबूत होना, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है वो सॉल्व हो जाना, तो ये चीजें आपकी होने वाली है। साथ ही देखिए दर्शकों, शुक्र का प्रभाव एक ये भी है कि यहाँ पर आप अगर कोई स्किल है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, काफी समय से आप सोच रहे हैं भाई कुछ करना है इसके लिए, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कुछ अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है, ये जरूर करना चाहिए आपको। आप अपनी स्किल, आपका टैलेंट को लोगों को दिखा सकते हैं और लोग पसंद करेंगे, सबसे बड़ी बात पसंद करेंगे, तो ये अच्छा योग आया है, इस समय में आप अपने करियर शुरुआत करें। तो दर्शकों, इस प्रकार से सभी के लिए चीजें ठीक हो रही है। मीन राशि वालों के लिए एक तरह से दुख तकलीफ के समय में शुक्र का तुला राशि में आना मरहम लगाने का काम करेगा। काफी समय से बहुत संघर्ष झेल रहे हैं, तो शुक्र यहाँ पर आकर आपको एक सुकून देंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है, शुक्र चंद्रमा जब अच्छी स्थिति में होते हैं ना, तो एक सुकून मिलता है। चाहे इंसान के पास पैसा कम ही हो, पर फिर भी उसको शांति मिलती है, तो वो शांति देने का काम चंद्रमा और शुक्र करते हैं। चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, इसलिए हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, पर शुक्र मजबूत हुए हैं तो ये ठहराव भी देंगे, क्योंकि बैलेंस की राशि तुला में आ रहे हैं। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी प्रश्न है आपके, कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप अपनी करियर के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, या मैरिड लाइफ, लव लाइफ, कुछ भी, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे से। व्हाट्सएप पे मैसेज करें और वहां पर आपको कॉल अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, विस्तार से बात होगी। ये कंसल्टेशन पेड होते हैं, पर जानकारी आपको सही और सटीक मिलेगी। कोई दोष होगा आपकी कुंडली में तो उपाय भी बताए जाएंगे। तो दर्शकों, जरूर जुड़ें। अब आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।